हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का एक आर्टिकल था दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियाज़ ट्रेड डेफिसिट, जो कि एक बहुत ही अभी इशू चल रहा है करंट अफेयर में। और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि इंडिया के ट्रेड डेफिसिट के इंडिया के लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और ट्रेड विद डेफिसिट इंडिया को कितना इम्पैक्ट कर सकता है और क्यों ये ट्रेड डेफिसिट हो रहा है इंडिया में। सो उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इंडियाज़ ट्रेड डेफिसिट। सो व्यापार घाटा इसे हम कहते हैं, भारत का व्यापार घाटा, और व्यापार घाटा के बारे में ही अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो ये द हिंदू का आर्टिकल है, स्पाइक इन इंडियाज ट्रेड डेफिसिट इज अ वरी। सो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता का कारण है, तो ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ था। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, ये समझने की हमें सबसे पहले ज़रूरत है। अगर हम बात कर रहे हैं इंडियाज ट्रेड डेफिसिट, सो व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, दैट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो a trade deficit occurs when a country's import exceeds its exports, resulting in more money flowing out to purchase foreign goods and services than coming from selling domestic products. It is measured by subtracting the value of exports from the value of इम्पोर्ट्स। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब किसी कंट्री का इंपोर्ट रेट बढ़ जाता है, जब किसी कंट्री, कोई देश आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है। व्हेन कंट्रीज इंपोर्ट एक्सीड्स इट्स एक्सपोर्ट्स एंड ऑल्सो इट रिजल्ट्स इनटू मोर मनी फ्लोइंग आउट ऑफ द परचेज। सो बहुत ज़्यादा जो मनी है वो फॉरेन के आर्टिकल्स को, फॉरेन के उत्पादों को खरीदने में ही लग जाती है, तब ट्रेड डेफिसिट आता है। एंड सर्विसेज देन दी कमिंग इन फ्लो, तो जो हम ज़्यादा पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब भी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे ग्रेटर देन इंपोर्ट, तब तो हमारे लिए दिस इज वेरी बेनिफिशियल। बट व्हेन इंपोर्ट इज इंक्रीजिंग एंड एक्सपोर्ट इज डिक्रीजिंग, देन दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। और एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, हमारे पास मनी आती है, इट कम्स इन, और उसमें क्या होता है, इट गोज आउट। जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो आर मनी गोज आउट टू दी अदर कंट्रीज मार्केट। सो ये हमारे लिए एक व्यापार घाटा है। और इसमें इन्होंने लिखा भी है लास्ट लाइन में, दैट इट इज मेजर्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। जब भी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को इंपोर्ट की वैल्यू से माइनस किया जाता है, तब हम इसमें ट्रेड डेफिसिट को देखते हैं। अब ट्रेड डेफिसिट कैन इंडिकेट, एक ट्रेड डेफिसिट हमें क्या इंडिकेट करता है, हमें क्या एक टाइप से सूचना देने की कोशिश करता है। सो इट इंडिकेट्स हायर डोमेस्टिक डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। तो इसमें हमें ये पता लगता है कि जो हमारा ज़्यादा डिमांड है दैट इज़ फॉर फॉरेन गुड्स, हमारे बाहर की उत्पादों की ओर ज़्यादा हमारा झुकाव है, हम ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए हम फॉरेन गुड्स को ज़्यादा खरीदते हैं, उनको ज़्यादा हम इंपोर्ट करवाते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ अ ट्रेड डेफिसिट, और हम अपने उत्पादों को कम बेच पाते हैं। रिड्यूस कम्पिटिटिवनेस, ये हमारे रिड्यूस कम्पिटिटिवनेस को भी बताता है कि हमारे देश की जो मार्केट है, हमारे जो देश में प्रोडक्ट अभी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो दूसरी फॉरेन कंट्रीज से कम प्रतिस्पर्धा में आते हैं, कम कम्पिटिटिवनेस में आते हैं। सो इससे ये भी इंडिकेशन होता है कि ग्लोबल मार्केट में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो कम्पिटिटिवनेस है, उनकी जो प्रतिस्पर्धा है, वो बाकी देशों की फॉरेन गुड्स से कम है। ये हमें इंडिकेट करता है ट्रेड डेफिसिट। ऑल्सो रीजन क्या है ट्रेड डेफिसिट के इंडिया में, भारत में जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, दैट इज व्यापार घाटा जो भारत में हो रहा है, उसके क्या मुख्य कारण हैं। तो कारणों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो व्यापार घाटे के हिसाब से अगर हम बात करें, सो डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट कम हो चुका है, हम चीज़ें बेचने की बजाय, सेल करने की बजाय खरीद बहुत रहे हैं बाहर की मार्केट से, बाहर की इकोनॉमी से। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन जब होता है, तब भी व्यापार घाटा होता है, क्योंकि जब इकोनॉमी, पूरी वैश्विक इकोनॉमी, आर्थिक स्थितियां जब वहाँ पे स्लो डाउन हो जाएंगी, तो एक्सपोर्ट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम होगा। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चेंजिंग ट्रेड पॉलिसीज, जब ट्रेड पॉलिसीज को चेंज कर दिया जाए, जब व्यापार नीतियों को ही चेंज कर दिया जाए, तब भी व्यापार घाटा होता है। साथ साथ में जब भी कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जब भी कोई वैश्विक तनाव चल रहा होता है, चाहे वो दो देशों के बीच में हो, या फिर तीन देशों के बीच में हो, या फिर मल्टीलेटरल हो, बहुपक्षीय हो, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रीज के बीच में अगर ऐसा इशू होता है। ऑल्सो जब ऑयल प्राइस, जब तेल के प्राइस में एक अस्थिरता होती है, वॉलेटिलिटी होती है, तब भी जो है व्यापार घाटा यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कंट्रीज में देखा जाता है।
व्हाट हैज ट्रिगर्ड दी वाइडर ट्रेड डेफिसिट, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट है ये काफी ज्यादा वाइड हो रहा है। सो पहला है रिकॉर्ड इंपोर्ट बिल। अभी जो रिसेंटली 2024 का जुलाई अगस्त का जो ट्रेड डेफिसिट सॉरी ट्रेड बिल जो आया है, इंपोर्ट बिल जो आया है हमारा, जो टोटल हमने चीजें आयात करवाई हैं उसका बिल है, दैट इज 64.4 बिलियन डॉलर। मतलब हमने इतना ज्यादा पैसा जो है वो बाकी कंट्रीज से प्रोडक्ट्स को, बाकी कंट्री से उत्पादों को आयात कराने में ही लगा दिया। तो इतना हमारा ट्रेड बिल आया है, दिस दैट लीड्स टू मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट ऑफ 29.7 बिलियन एंड द हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड। तो इस बार का ये सबसे बड़ा हाईएस्ट रिकॉर्ड पे है कि हमने 64.4 बिलियन जो है बाहर से ही चीज़ों को आयात किया है। और अगर हम बात करें इसके मुकाबले में 29.7 बिलियन ही हम एक्सपोर्ट कर पाए, तो ये बहुत बड़ा एक अगर हम बात कहें तो बहुत बड़ा एक व्यापार घाटा है। ऑल्सो श्रिंकिंग एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा श्रिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं लगभग लास्ट 2 महीनों से। इसमें सबसे बड़े जो डिक्लाइनिंग सेक्टर हैं वो हैं ऑयल, जेम्स एंड ज्वेलरी। ऑल्सो फार्मास्यूटिकल में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है हमारे एक्सपोर्ट्स में। हमारा ज़्यादा जो इंपोर्ट हुआ है वो किस में हुआ है, सर्ज इन दी गोल्ड इंपोर्ट। हमने सोना बहुत ज़्यादा आयात करवाया है बाहर की कंट्री से, फॉरेन की मार्केट से, मोर देन डबल्ड ऑन ऑल टाइम ऑफ, दैट इज 10.1 बिलियन डॉलर का यहाँ पे हमने इस बार अगस्त मंथ में 2024 में जो है गोल्ड को यहाँ पे आयात करवाया है अदर कंट्री से, ड्रिवन बाय रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी एंड फेस्टिव डिमांड। सो क्योंकि इस टाइम पे हमने इतना ज़्यादा, ये 10 बिलियन डॉलर का ऑल टाइम सबसे हाई जो है सोने का यहाँ पे आयात हुआ है या फिर इंपोर्ट जो हुआ इंडिया में, इसका कारण क्या है कि इंपोर्ट ड्यूटी इस टाइम पे कम है और फेस्टिवल रीजन भी अभी आ रहे हैं, फेस्टिवल सीजन्स भी डिमांड बढ़ती है क्योंकि उस टाइम पे सोना बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में खरीदा जाता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। जब चाइना की इकोनॉमी स्लो चल रही है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स भी साथ साथ में कम हो चुके हैं, जैसे कि आयरन और है और सीमेंट है, इसका जो एक्सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट देखने को मिलती है। अभी हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि क्या ट्रेड डेफिसिट हमारे लिए कोई रिस्क पैदा कर सकता है? कुड ट्रेड डेफिसिट पोज अ रिस्क फॉर अस? नो, नो इमीडिएट रिस्क, पहला पॉइंट ये है। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में अगर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, तो इंडिया के ऊपर उसका कोई भी इमीडिएट रिस्क नहीं है। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज जो है बहुत ज़्यादा है हमारे पास, दैट इज 675 बिलियन डॉलर जो है हमारे पास, लगभग इतना ज़्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अवेलेबल है, जो कि 11 महीने तक, मतलब 11.6 मंथ तक भी अगर हमारे पास ट्रेड डेफिसिट रहता है तो उसको काउंटर करने के लिए वी हैव इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन कैपिटल इनफ्लो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हेल्प मैंने बैलेंस दी डेफिसिट एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हमारे पास जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे हमारे ट्रेड डेफिसिट जो अभी चल रहा है उसके ऊपर एज सच कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारी कंट्री के ऊपर। ऑल्सो हमारे पास ग्रोथ की बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है, हमारी इंडियन इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ के साथ बढ़ रही है आगे। सो ये ट्रेड डेफिसिट का हमारे ऊपर एज सच कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एज इंडिया ग्रोज फास्टर देन मैनी अदर इकोनॉमीज, इट्स डिमांड फॉर imports naturally exceeds its export growth, मेकिंग ट्रेड डेफिसिट लेस कंसर्निंग फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हमें, जो भी कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो हम बाहर से काफ़ी चीज़ों को इंपोर्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाते हैं, हम डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स को भी इंपोर्ट करवाते हैं ताकि उनका इंडिया में ही जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। तो एज ए इंक्रीजिंग इकोनॉमी, हाई ग्रोथ इकोनॉमी, हमारे लिए एज सच ट्रेड डेफिसिट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस की बात करें तो डिफिकल्टीज इन अचीविंग द गवर्नमेंट्स गोल फॉर स्केलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स टू $1 ट्रिलियन ईच बाय 2030 ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड राइजिंग ट्रेड बैरियर्स। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये हो सकता है कि हमारे लिए एक चुनौती हो जाए, चैलेंज हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो खुद का लक्ष्य है कि 2030 तक इंडिया जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेगा, कितने अमाउंट तक, दैट इज $1 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है कि हम ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज
जो है और जो हमारा राइजिंग ट्रेड बैरियर्स है, क्या हम उनको क्रॉस कर पाएंगे? तो उसी के हिसाब से ये ट्रेड डेफिसिट का जो हमारा टॉपिक था, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में, ये मेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और थैंक यू सो मच।